हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, जिसमें अभी हमारे लगभग 30 दिन थोड़े से ज्यादा बचे हैं, उसमें भैया हम अपनी ड्रीम परसेंटेज जो हम एक 95% मान के चलते हैं वो कैसे लेके आए। क्योंकि भैया क्लास 12th की जो बोर्ड्स होती है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके पहले कि आपके सारे पाप धो सकती है। वो कहा जाता है ना कि क्लास 10th तक जो भी पाप किए वो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम धो सकता है। अगर उसमें नहीं सफलता पा पाए तो क्लास 12th तक जो पाप करे वो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम धो सकता है। और बेहतरीन धोना है तो आईआईटीज जाओ, और बेहतरीन धोना है तो आईएएससी चले जाओ। ये हर अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने पड़ी होती हैं, लेकिन पाप धुलते हैं जीतने के बाद, हार के नहीं। तो लड़ाई ऐसी उठानी चाहिए जिसमें आप जीत पाओ। तो बहुत सारे बच्चे ईगो पे ले लेते हैं कि भैया मैं तो कॉम्पिटिटिव ही करूंगा, ये छोटे मोटे एग्जाम में थोड़ी ध्यान दूंगा। लाडले 12th बोर्ड्स में ना ये मार्क्स लाने वाला बच्चा आईआईटी जेई में फेल हुए बच्चे से ऑब्वियसली ऊपर होगा, क्योंकि इसने कोई भी लड़ाई जीती है। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट है कि भैया आईआईटीज की जर्नी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी मेरी हिल सकती है, डाउन हो सकता हूं, तो लाडले सही बैटल में आ जाओ। ड्रॉप ड्रॉप लेके सोचना जेई वेई पहले इसे निकालो। क्योंकि मेरी बात याद रखना, 75% क्रॉस नहीं हो पाए ना, रुला देता है ये सिस्टम। और इस उम्मीद में रहना भी मत कि मैं इंप्रूवमेंट वगैरह दे करके आईआईटी वाईआईटी कर लूंगा, नहीं होगा। हर साल ये मलाल लेकर बच्चे आते हैं, वो सब छोड़िए। हम आईआईटी को अब भूल जाते हैं इस वीडियो तक, और उन बच्चों से बात कर लेते हैं जिन्हें बोर्ड्स में लाने हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके बोर्ड्स की भी हालत खराब होगी। लाडले जो भी करा है ना उसे अभी भूल जाओ। हमारे पास जो समय है हम उसमें बेस्ट यूज करेंगे उस समय का, और हो सकता है, भरोसा तो करो। मुझे जो बच्चे पहले से देखते हैं, या तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता, और जब बनाता हूं तो इस बात के साथ बनाता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करने वाला बच्चा जो इस वीडियो में दावा किया जा रहा है उसे प्राप्त कर सके। और पिछले साल की वीडियो भी देख लेना क्लास 12th बोर्ड्स की, उसमें भी बच्चे होंगे जो एग्जाम के बाद आकर कह रहे होंगे थैंक यू भैया आपकी वजह से हो गया। और अभी 95% का ड्रीम रखना बिल्कुल जायज है। ये मत सोचना कि अभी से कैसे हो सकता है, नहीं, बिल्कुल हो सकता है, होता है। पास तो आप एक दिन पहले हो जाओगे। मैं बच्चे को एक स्ट्रेटेजी देता हूं लास्ट डे पे कि अच्छा जिसे लग रहा है वो फेल होगा, वो ये स्ट्रेटेजी देख कर चला जा और ये वाली इंप्लीमेंट कर लेना, पास हो जाएगा। पास तो आप हो जाओगे यार। 30-40 दिन बचे हैं और उसमें ये हमने टारगेट नहीं करा तो क्या करा। खुद पे ट्रस्ट रखना। डाउट करते जाओगे ना तो किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। ना मेरी बात को, ना तुम्हें कोई भी ख्याल आएगा उस बात को, या दुनिया में कोई भी बता देगा उसे तुम फॉलो नहीं कर पाओगे जब डाउट करते रहोगे। डाउट करने का समय चला गया, इस वीडियो पे आ गए हो, फॉलो कर लेना, नहीं तो 1000 वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके किसी काम की नहीं रहेगी। बड़ी ही प्रैक्टिकल बातें करेंगे, बड़े ही ध्यान से करेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए करेंगे। आज की वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट के लिए करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि मेरी जनरली ऑडियंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाली होगी और 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वाली होगी। तो आज की वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी बात करेंगे, क्योंकि आपको 95 के ड्रीम के लिए सबसे पहले अपना कोर सब्जेक्ट संभालना होगा। उसके बाद किसी का सीएस है, फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो जो नॉन कोर सब्जेक्ट है ना उसके बारे में हम एग्जाम से 10 दिन पहले बात कर लेंगे। और 10 दिन में 90+ स्कोर करा था इंग्लिश में। 10 दिन भी नहीं थे, शायद 7 दिन थे। एग्जाम के बाद पढ़ना स्टार्ट करा, उस टाइम पूरी किताब भी नहीं पढ़ी थी, वो समरीज जो आते थे ना यूट्यूब पे वीडियोस में वो देख के गया था। ये सारे सब्जेक्ट्स इजी होते हैं। फिजिकल एजुकेशन बहुत अच्छे से मार्क्स देता है, सीएस बहुत अच्छे से मार्क्स देता है, तो उसकी चिंता मत करना, 10 दिन पहले हम कर लेंगे। ठीक है, आज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सपना तुम्हारा पूरा करने के लिए लड़ मैं रहा हूं। क्योंकि याद है ना, मैंने तुम्हारी आंखों से अपना सपना देखा है। चलो मिलकर पूरा करते हैं। तो आओ सबसे पहले उस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जिसे सीबीएसई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और टफ करने की कोशिश करता जा रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरे बारे में एक बायस निकाल देना, अगर तुमने मुझे पहले सुन रखा है तो, कि मेरे बारे में एक जनरल इमेज बनाई जाती है कि ये भैया वन शॉट को बिल्कुल खराब ही कहते हैं। मुझे वन शॉट से कभी दिक्कत नहीं रही, मुझे उसके यूज से दिक्कत रही है।
कि आप कहां यूज कर रहे हो। अगर लास्ट के 30 दिन में 30 वन शॉट देख लोगे IIT जेई के लिए, ये भी कॉन्टेक्स्ट में रखना, तो कुछ रिटेन नहीं होगा। लेकिन उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना भी मैं ही बताता हूं। जब मैंने बच्चे को रिवीजन वाली बात बताई थी, आज फिर उसका एक इस्तेमाल बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड्स के लिए बहुत सफिशियंट होता है। तो जहां तक बात करें फिजिक्स की, तो जो बोर्ड्स की मेंटालिटी होती है लाडले, उसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस लगभग खत्म करना होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह नहीं कि 50% सिलेबस भी अच्छे से करके चले गए तो हमारा हो जाएगा। तो इसमें ऊपर ऊपर से ही हो सके, लेकिन हमें हर चैप्टर को टच करना है, और इतने कम समय में हर चैप्टर को टच करने के लिए वन शॉट एक बहुत बेहतरीन चीज हो सकती है। लेकिन बोर्ड्स वाले, आपको अभी मन करेगा कि मैं फिजिक्स को बहुत बेस्ट कर लूंगा, तो आप IIT जेई वाले उठा लोगे वन शॉट, और वहां दिक्कत आ जाएगी। वहां बोर्ड्स के तरीके से पढ़ाया भी नहीं जाएगा। आपको उठाने हैं किसी ऐसे टीचर को जो बोर्ड्स के लिए ही पढ़ाता हो, NCERT बेस्ड पढ़ाता हो, और उनके वन शॉट उठाओ, क्योंकि जेई वाले वन शॉट लंबे भी होते हैं, लेकिन बोर्ड्स के लिए छोटे छोटे 3-3, 4-4 घंटे में बड़े बड़े चैप्टर खत्म हो रखे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है वन शॉट लेक्चर। आपने देख लिया, खास करके बोर्ड से ध्यान देना, आपने देख लिया, उसके बाद आपने खोली NCERT की बुक। पढ़ना नहीं है थ्योरी, सीधा लास्ट में जो बैक एक्सरसाइज दिए रहते हैं उसे अटेम्प्ट करना है, और अगर खुद से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो उसके आंसर देखने हैं। कहीं सॉल्यूशन की कोई ऐसे बुक्स वगैरह आती हैं, या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो, तो उसके सॉल्यूशंस देखने हैं और उसे सीखने की कोशिश करने हैं। उसके बाद लाडले आपको एक सैंपल पेपर लेना होगा, या तो आप PDF से ले लो, CBSE जो ऑफिशियली रिलीज करता है, या फिर किसी बुक के ले लो। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सैंपल पेपर निकालते हैं, वो खरीद लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के फ्रेमवर्क में बोर्ड सवाल पूछता है, उसी के टफनेस लेवल के अप्रॉक्स में बोर्ड सवाल पूछता है। तो आपको सैंपल पेपर लेना है, और फिर जब आप NCERT की बैक एक्सरसाइज कर लो तो सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। और लास्ट में एक स्टेप करना है जो मैंने एडिशनल दिया, छूटा तो छूटा, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर एकदम 95% श्योर ही करना है तो जेई मेन का जो भी टॉपिक पढ़ा उसके मात्र 5 सवाल कर लेने हैं, ताकि एक थोड़ा सा टफनेस का टच मिल जाए, कि भगवान ना करे कि भैया एकदम ही लेवल पार कर दिया, तो मैं सेफ साइड में खेल सकूं। सिर्फ फिजिक्स के लिए ये करना है, क्योंकि फिजिक्स को ही आसमान फाड़ CBSE करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रही आपकी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी, बस यही करना है। आपके मन में आएगा कि इससे भी मैं बहुत बेहतरीन कर सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। समय वो कांस्टेंट है। यहां पे जब 2 साल की तैयारी होती है ना, तो वहां पे सिलेबस कांस्टेंट होता है, कितना ऊपर जा सकते हैं देखते हैं। समय 30 दिन में 5 चैप्टर बेस्ट कर लिए ना, 25 नंबर लाओगे, फेल हो जाओगे। सारे देखने हैं, ठीक है, और उन सारों को अच्छे से करने का तरीका यही है जो समय में पूरा हो सकता है। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे। चेक, हेलो। तो अब हमने फिजिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट की बात कर ली, तो केमिस्ट्री जैसे प्यारे से सब्जेक्ट जो कि नंबर देता है उसकी भी बात करनी जरूरी है। तो ये है आपकी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। इसमें आपको वन शॉट तो लगाना ही है हर चैप्टर के, और केमिस्ट्री में छोटे छोटे टाइम स्पेंड में लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं वन शॉट वाले, 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे के होंगे, कुछ बड़ा हुआ तो 4-5 घंटे जा सकता है। तो वो वन शॉट आपको देखना है। उसके बाद NCERT की किताब खोलनी है, और उसमें से आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का रीडिंग लगाना है, फिजिकल नहीं। आपने किसी इनऑर्गेनिक एक चैप्टर को उठाया, वन शॉट से करा, उसके बाद NCERT खोली और उसमें पढ़ना चालू किया, लाइन बाय लाइन नहीं, सरसरी निगाह से। सरसरी निगाह से का मतलब होता है कि पेज खोला और स्कैन करने की कोशिश करने लगे, और स्कैन करते करते हमारे दिमाग को यह पता होता है कि हमने अभी वन शॉट से जो देखा है, तो वो सारा बहुत तेजी से स्कैन करेगा, और जहां पे वन शॉट में कुछ छूटा होगा वो वहां पे रोक देगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिल गया, उसे लिख लिया, उसे नोट्स में ऐड कर लिए। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है तुरंत। वन शॉट खत्म किया, उसके बाद तुरंत NCERT की रीडिंग लगानी है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये मत करना। फिजिकल केमिस्ट्री में इसके जगह पे क्या करना है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूं। जब ये चीज कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है लाडले, कि वही सैंपल पेपर जो आपने ले रखा है उसको लगाना स्टार्ट करना है। 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, जितना आप मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हो। अब तो भाई लड़ाई है जान लगाने की, तो जितना मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हो। मैं कोई नहीं लिमिट सेट कर रहा कि इतने पर रुक जाना,
सैंपल पेपर आपको लगाना है, बस इतना बता दिया, आप इसको अपने दिमाग में डाल लो। और जब सैंपल पेपर लगा लोगे उसके बाद केमिस्ट्री के लिए खास बात ध्यान रखना है कि भैया इसमें याददाश्त का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद नहीं रखोगे तो सब निकल जाएगा। अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, या फिजिकल एजुकेशन में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी, जो आपको लगेगा यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, रट लेना। सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देता है, वो घुमाएगा बहुत कम, खास करके केमिस्ट्री में रटा हुआ रहेगा, लिख के आ जाओगे। ज्यादा दिमाग वहां पे खराब करना मत। अब बात करते हैं लाडले कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री में आपने जो एनसीईआरटी रीडिंग की जगह पे करने को बताने वाले थे वो बताओ। इसमें आपको क्या करना है कि जब आपने सैंपल पेपर वगैरह कर लिया तो उसके बाद लाडले जो भी आपने फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, बस 5 सवाल, 15 से 20 मिनट लगेंगे, 5 सवाल जेईई मेन के सॉल्व कर लेना। क्योंकि टफनेस में ना फिजिकल केमिस्ट्री में बोर्ड खेल सकता है, तो सकता है को भी ना हम टैकल करके रहेंगे, क्योंकि हमारा ड्रीम तो 95% का है, तो ये करना बहुत जरूरी है। तो केमिस्ट्री में इतना कर लोगे, बड़े आराम से तुम 95 क्रॉस कर जाओगे, अगर इसे सही से एग्जीक्यूट कर पाते हो तो। नहीं कर पाओगे और इधर उधर भटकते रह जाओगे, माफ कर देना, मुझे नहीं खुद को, क्योंकि मौका मिला था सुधार करने का। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारा आखिरी वो चैप्टर, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स समझ में आ गई तो बड़ी आसानी से नंबर 100 में 100 दे जाती है, और नहीं समझ में आई तो कितना भी मेहनत कर लो ना लाडले, 33 क्रॉस करने में जान निकाल देती है। तो इसमें अगर कॉम्प्लिकेट हुए मारे जाओगे। फर्स्ट पॉइंट तो कॉमन है, वन शॉट से आपको उसके लेक्चर करने हैं। किसी भी चैप्टर को उठाया, मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले इजी चैप्टर उठाओ, क्योंकि जब एक एक चैप्टर टिक होता हुआ दिखेगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे भारी चैप्टर कर पाओगे। तो मैथमेटिक्स में एक छोटा सा चैप्टर उठाना, पहले उसको लिया, वन शॉट से लेक्चर कर लिया, टीचर ने जो सवाल कराया उसे रुक रुक के खुद से करा। जब लेक्चर कंप्लीट हो गया फिर किसी किताब पे नहीं जाना, फिर सीधे सीधे 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। वो कहां से लगाने हैं? आपके पास कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जो आपको स्कूल में या कोचिंग में फॉलो कराई गई है, उसमें बोर्ड्स वाले सवाल लगाओगे, और नहीं है तो फिर पीवाईक्यू निकाला, पीवाईक्यू से उसी चैप्टर से 20 सवाल लगा लिए। जब ये लगा लिए 20 सवाल तो मैथमेटिक्स का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद हम जाएंगे अपने सैंपल पेपर पे। बस सैंपल पेपर खत्म करके फिर अगले चैप्टर के मैथमेटिक्स को हम अप्रोच करने लगेंगे। 3-4 दिन के बाद फिर रिवीजन की बारी आएगी ना, तो फिर ये वाला स्टेप बस दोहरा लेना, 20 क्वेश्चन वाला। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चाहे सैंपल पेपर का चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 20 वाले मैंने बताए हैं, वो करते हुए ये ध्यान रखोगे कि ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन 2 स्टेप में भी बनाया जा सकता है, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 8 स्टेप तक भी खींचा जा सकता है। तो वो स्टेप्स कैसे खींचेंगे हम, वो खींचना सीखना होगा तुम्हें, क्योंकि वही आएगा ना तो तुम्हारा क्वेश्चन जो लिमिट है, मान लो 5 नंबर के हैं, तो उस लिमिट में भर पाओगे। नहीं तो शॉर्ट में आंसर निकालना तो सबको आता है, तो वो मैनिपुलेशंस, वो क्वेश्चन लिखने का तरीका, वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैथमेटिक्स में सीखनी है। बातें बड़ी सिंपल लग रही होंगी, लेकिन लाडले सिंपल बातों को ही फॉलो करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मुश्किल बातों को तो कोई फॉलो करता ही नहीं। लेकिन मुश्किल बातों को ना फॉलो करने पे ये संतोष रहता है, बातें तो मुश्किल थी ना इसीलिए फॉलो नहीं हो पाई। सरल बातें जब फॉलो कर ले जाओगे ना तो मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, 95% वाला ड्रीम भी बोर्ड्स में पूरा हो जाएगा, इज्जत भी बची रह जाएगी, माता पिता प्राउड भी फील कर लेंगे सिर्फ सरल बातों को फॉलो करके। और इसको नहीं फॉलो कर पाओगे ना तो ये कह भी नहीं पाओगे कि बात मुश्किल थी इसलिए नहीं हो पाया, बात बड़ी आसान थी, करना बस तुम्हें था। प्रॉमिस करो कि अभी से पढ़ने बैठोगे, प्रॉमिस करो कि भटकोगे नहीं। ये जो 30 दिन है ना लाडले, ये कब 3 घंटे में बदल जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पता पड़ेगा। मैं याद आऊंगा उस दिन, नाम याद रखना, स्नेहित मिश्रा।